हाय एवरीवन, एटी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आदर्श सर पांडे आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मैं आदर्श सर पांडे इस चैनल पर रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग के तीनों टर्म्स वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल को शून्य से शिखर तक यानी बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या जितने भी क्वेश्चन आगे बन सकते हैं उन सब के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट और एक ट्रिकली कंसेप्ट दोनों को बताऊंगा। अभी वर्तमान समय में भारत ही नहीं बल्कि लगभग संपूर्ण विश्व कोविड-19 के प्रकोप में है, जिसके कारण आर्थिक महामारी से भारत दबा हुआ है। तो हम लोगों ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से हम लोग आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी हमें समर्थन जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रीजनिंग क्या है। तो रीजनिंग का मतलब क्या होता है? रीजनिंग का मतलब क्या होता है? तो रीजनिंग जो होता है मनुष्य की वर्तमान समय में उपस्थित समस्याओं का निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, वर्तमान समय में उपस्थित समस्याओं का वर्तमान समय में उपस्थित तथ्यों के आधार पर रीजनिंग होता क्या है। सबसे पहले जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते हैं, जिस भी चैप्टर्स के बारे में आप पढ़ना जानते हैं या चाहते हैं, तो उसके बारे में जाने कि आखिर वह है क्या प्रदान करता है हमें। तो रीजनिंग जो है वर्तमान समय में उपस्थित तथ्यों के आधार पर वर्तमान समय में उपस्थित तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, निर्णय लेने की क्षमता क्या कहलाती है? रीजनिंग कहलाती है। रीजनिंग कहलाती है। देखिए, वर्तमान समय में उपस्थित समस्याओं के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता को ही हम रीजनिंग कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रीजनिंग में क्या होता है। तो रीजनिंग में जितने भी टर्म्स होते हैं, यह एक समस्या होती है और उस समस्याओं में जितने भी जैसे क्वेश्चन बोलता है ठीक उसी प्रकार हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कि रीजनिंग में कितने टर्म्स होते हैं, रीजनिंग के कितने पार्ट होते हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। रीजनिंग में टोटल कितने चैप्टर्सों का अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो चलिए, रीजनिंग के 3 पार्ट होते हैं। रीजनिंग के 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे रीजनिंग के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है वर्बल रीजनिंग, जिसका हिंदी होता है भाषिक तर्क शक्ति। क्या होता है? भाषिक तर्क शक्ति। सेकंड होता है एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग। एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग, जिसका हिंदी होता है विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। थर्ड होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। इसका हिंदी होता है अभाषिक तर्क शक्ति। ठीक है। फर्स्ट होता है वर्बल रीजनिंग। इसके अंतर्गत जो होते हैं भाषा पर आधारित क्वेश्चन करते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग 25 चैप्टरों का अध्ययन करते हैं। कितने चैप्टरों का? 25 चैप्टर्स का अध्ययन करते हैं वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग 10 चैप्टर का अध्ययन करते हैं। आप लोग जरूर सुने होंगे कथन कारण, कथन प्रभाव, कथन एवं कार्यवाहियां। इन सारे का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? तो विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन करते हैं।
अगला होता है नॉन वर्बल अभाषिक तर्क शक्ति। इसके अंतर्गत जितने भी फिगर्स होते हैं उन सभी का अध्ययन किसमें करते हैं, नॉन वर्बल के अंतर्गत करते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग 9 चैप्टरों का अध्ययन करते हैं। यानी रीजनिंग के अंतर्गत टोटल 44 चैप्टर्स हैं। रीजनिंग के अंतर्गत टोटल कितने चैप्टर हैं, 44 चैप्टर हैं। अगर आपने इन 44 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, अगर आपने इस 44 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम जैसा कि बैंक, एसएससी, रेलवे, लोअर पीसीएस, आईएएस, किसी भी एग्जाम में, बीपीएससी उसमें भी आता है। डीआई जो होता है डाटा इंटरप्रेन्योरशिप, यह मैथ्स ही नहीं बल्कि रीजनिंग का भी टर्म्स है। समंको की पर्याप्तता में पढ़ते हैं डीआई, उसमें हमें क्या है, डीआई मिलता है और यह रीजनिंग का टर्म है, यानी यह बीपीएससी के लिए भी कारगर होता है। तो रीजनिंग में हम लोग 3 टर्म्स, और हाँ, इन सारे टर्म्स में जितने भी चैप्टर्स आते हैं, यानी इस 25 चैप्टर्स और इसके 10 चैप्टर और इसके 9 चैप्टर्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, पूर्ण सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये नहीं कि केवल हमने आधा पढ़ा और रीजनिंग आपका कंप्लीट हो गया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लिटिल नॉलेज नहीं रखना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से जिस भी विषय के बारे में जाने उसमें पूर्ण जानकारी रखना जरूरी होता है। नहीं तो क्वेश्चन जो आते हैं वह क्वेश्चन का लेवल आजकल चेंज होते रह रहा है, यानी थोड़े से अलग क्वेश्चन आ रहे हैं जिसके कारण आप जानते हुए भी नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए आप लोग क्या करें, पूर्ण रीजनिंग पढ़ें। यह क्लासेस आप लोगों को रात्रि 9 बजे प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, जो लोग अभी तक रीजनिंग कहीं नहीं पढ़े हैं या जो लोग रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए एक स्टेटमेंट है कि अभी तक अभी तक आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में कुछ नहीं जाना है, अगर आपने अभी तक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं दिया है, तो एक बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि 1000 miles distance start from 0। हजारों मील की जो दूरियां होती है शून्य से स्टार्ट होती है। हजारों मील की दूरियां कहां से स्टार्ट होती है, शून्य से स्टार्ट होती है। अगर अभी तक आपने कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप एजी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मैं वादा करता हूं कि रीजनिंग और जीएस साथ ही साथ मैथ्स और भी सब्जेक्ट के टीचर्स को बुलाया जाएगा और संपूर्ण तैयारी कराने का मैं गारंटी लेता हूं। 1000 miles डिस्टेंस स्टार्ट फ्रॉम 0, यानी हजारों मील की यात्राएं शून्य से शुरू होती है। जब भी अगर अभी तक आप कुछ नहीं जानते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, अभी से शुरुआत कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, क्योंकि वर्तमान समय में अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और लॉकडाउन में कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। लॉकडाउन का मतलब समझिए, हम लोगों के लिए लॉकडाउन जो टर्म्स हैं, यानी स्टूडेंट के लिए लॉक तो अच्छा है, लॉक अच्छा है लेकिन डाउन अच्छा नहीं है। लॉक रहने से, अगर स्टूडेंट लॉक रहता है तो उसकी कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी, ठीक है, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा और कंसंट्रेशन यानी ध्यान केंद्रित रहेगा, तब वह कुछ आगे कर सकता है। यानी हमारे लिए लॉक अच्छा है लेकिन डाउन अच्छा नहीं है। हम सभी अभी युवा हैं और युवा का अपोजिट क्या होता है, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, हम सभी युवा हैं और युवा का अपोजिट क्या होता है, वायु होता है। तो जिस प्रकार वायु को कोई नहीं रोक सकता है, अगर वायु चल दे, हवा चल दे तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। इस प्रकार ही अगर युवा चाह दे तो उसे भी कोई नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं कि हम आपको कैसे वीडियो प्रोवाइड करेंगे, यानी रीजनिंग की क्लासेज आपको कैसे प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग समझिए कि रीजनिंग जो होगा उसके चैप्टर से स्टार्ट होंगे, चैप्टर स्टार्ट होंगे और चैप्टर का आपका कंसेप्ट बताया जाएगा। सबसे पहले क्या बताया जाएगा, कंसेप्ट बताया जाएगा और कंसेप्ट पर आधारित 2-4 क्वेश्चन कराए जाएंगे। कंसेप्ट पर आधारित
2 से 3 क्वेश्चन कराए जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन कराए जाएंगे और उस पर आधारित पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें प्रत्येक टाइप पर 5 से 10 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक टाइप पर 5 से 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि सब टाइप पीडीएफ होगा, यानी सब बना हुआ मटेरियल्स है। 5 से 10 क्वेश्चन होंगे। अगले दिन इसी पीडीएफ का पहले सॉल्यूशन कराया जाएगा। इस पीडीएफ का सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। इस पीडीएफ का सॉल्यूशन कराया जाएगा और उसके बाद उस पीडीएफ के सॉल्यूशन कराने के बाद फिर से न्यू कंसेप्ट, जो उस चैप्टर के कंसेप्ट हैं, तो अगले कंसेप्ट को बताया जाएगा। न्यू कंसेप्ट को बताया जाएगा और फिर उस पर आधारित जो पीडीएफ बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, उनको दिया जाएगा। तो यानी एक सुनियोजित तरीके से हम रीजनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। बस आप लोगों का सहयोग जरूरी है। आप लोग सहयोग करें। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि रीजनिंग के टर्म्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। साथियों, मैं आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आप सभी को जरूर अच्छा लगा होगा और मैं कल से रात्रि 9 बजे लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा रीजनिंग का। यानी 9 बजे से रात्रि 9 बजे डेली रीजनिंग की क्लासेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी मैंने बताया उसी टर्म के आधार पर क्लासेज चलेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह प्रयास जरूर अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।